नमस्कार, मैं खुशबू यादव और आप देख रहे हैं BNY न्यूज। एक नई आवाज, एक नई पहचान। हम आपको प्रदेश और देश की तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की खबर में क्या कुछ है खास। सांसद कमलेश पासवान ने चौड़ी चौड़ा में कन्हैया स्वीट्स हाउस पर बनाई चाय, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से किया चाय पर चर्चा। आपको बता दें, संसदीय क्षेत्र बांसगांव के विधानसभा क्षेत्र चौड़ी चौरा स्थित तहसील गेट पर कन्हैया स्वीट्स हाउस पर बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान ने चाय बनाकर कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर किया चर्चा और कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का समूचा विकास हो रहा है। पीएम मोदी की जो जीवनी को अगर देखा जाए तो उनका जीवन संघर्षों से बीता है, उनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। यह चुनाव देश का चुनाव और मोदी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी ने जो 400 पार का जो नारा दिया उसको साकार करना होगा और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के दम पर हम उस नारे को साकार करेंगे। उक्त अवसर पर मुख्य रूप से सरदार नगर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हरेंद्र यादव और जीवित जायसवाल, राजकुमार गुप्ता, पूर्व चेयरमैन JP गुप्ता, ओम प्रकाश धर त्रिवेदी, योगेंद्र जायसवाल, अनूप जायसवाल, अनिल जायसवाल, नेमधारी पासवान, सुनील पासवान, अमित जायसवाल, अवध नारायण जायसवाल, अजय पासवान सहित तमाम लोग मौजूद हैं। चौड़ी चौरा से विनोद पासवान की खास रिपोर्ट। दो रहा नहीं कि मोदी जी से प्रेरित होकर ही हम लोग चाय बना रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं ना, मोदी जी ने जो है चाय बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया है? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मोदी जी के जीवन को अगर देखा जाए, उनका जीवन बचपन में संघर्ष से बीता और जब बचपन में वो पढ़ते थे और साथ में चाय भी बेचते थे स्टेशन पर, और फिर उसके बाद 20 साल तक वो प्रचारक की भूमिका में रहे, प्रचारक का काम किया पूरे देश में घूमकर। फिर उसके बाद वो CM के रूप में काम किए, प्रशासक के रूप में। अब वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में पूरे देश का सेवा कर रहे हैं। कहीं कोई आज मैंने भी सोचा कि ये जो जगह है, राजकुमार गुप्ता जो हमारे मोर्चा के नेता हैं, उनकी बड़ी फेमस दुकान है यहाँ पर और मैं हफ्ते में करीब 1-2 बार जरूर यहाँ चाय पीता हूँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो आज मेरे मन में आया, 2-3 दिन से मेरे मन में था कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर उनको चाय बनाकर उनको चाय परोसूँ और पिलाऊँ। तो आज उसी का ये है कि आज हम लोग प्रेरित होकर मोदी जी से कि आज हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के चाय बना के उनको पिलाने का प्रयास करें। ये चुनावी जुमला तो नहीं? चुनाव है ये सब जो भी चीज़ें होते हैं प्रचार के लिए होते हैं। जब आदमी चुनाव में होता है तो हर कार्य वो प्रचार के लिए 10 लोग उसको देखें, 10 लोग उसको फॉलो करें, इसलिए आदमी एक प्रत्याशी के रूप में मैं कर रहा हूँ। चुनाव से भी पहले कभी आपने चाय बनाई है क्या? मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ जी। मैं लॉकडाउन में काफ़ी डिशेस बनाना सीखा और अपने परिवार के लोगों को मैं खाना बनाता हूँ। मैं वेज नॉन वेज बढ़िया चाय बनाता हूँ, खीर बहुत अच्छा बनाता हूँ, वेज नॉन वेज तो अच्छा बनाता हूँ, लेकिन चाय भी बहुत पहले से मैं बनाता हूँ। आज भी सुबह का चाय, पहला चाय मैं अपने खुद बनाता हूँ और अपनी माँ को पिलाता हूँ। तो सुबह जब उठता हूँ सबसे पहले चाय अपनी माँ का चाय स्वयं बना के पीता हूँ। आप जो है अपनी बस यही संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी के जीवन से सबको प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन एक ऐसा जीवन का कहानी है कि आप बचपन से और उनके बीच का और फिर इस समय का अगर देखेंगे तो उसमें जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कहा जाता है कि देश का चुनाव होता है, पार्टी का चुनाव होता है, बड़ा चुनाव होता है, देश को दिशा देने वाला चुनाव होता है। हम अपने नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना, अपने पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ना और मेरे द्वारा किया हुआ 15 साल का कार्यकाल एक बड़ा लंबा कार्यकाल होता है। विकास की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं गिना सकता हूँ, लेकिन आज सिर्फ चाय का स्वाद लेने की इच्छा है और अपने कार्यकर्ताओं को चाय के स्वाद देना है। क्या इस बार चुनाव भर जो है चाय बना करके प्रचार प्रसार किया जाएगा? रोज़ तो नहीं बना सकते, इतना व्यस्तता जीवन है सबका, रोज़ नहीं बना, लेकिन आज इच्छा हुई, मैंने कहा आज इच्छा हुई चाय बनाना और पिलाने का। तो अभी आप लोगों को सबसे पहले पिलाऊंगा और फिर हम लोग पिएंगे। सांसद जी कन्हैया कुमार ने कहा कि जो आपकी बार 300 पार है वो डीजल और पेट्रोल के रेट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कौन क्या कह रहा है इस पर मुझे नहीं रहना है। मोदी जी ने कहा है कि 400 पार, तो 400 पार होगा ही। 375 मेरा और हमारे इंडियन घटक दलों का मिला के 400 पार होना ही होगा। अब की बार 400 पार। ऐसी तमाम और खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए BNY न्यूज।